4 किलो अनाज देने से क्या फ़ायदा होता है? और सुधार कीजिए, उनको मजबूत कीजिए कि अनाज देना ही ना पड़े। बहुत मोटी सी बात है। आपको शरीर में इतनी इम्यूनिटी हो जाए, इतनी ताकत हो जाए कि आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़े। अब 24 घंटा डॉक्टर के पास पड़े हैं। पैदा करता है उसका दाम साल भर में ठन्नी बढ़ता है, और जो फैक्ट्री कारखाना में पैदा होता है उसका दाम महीने में 4 बार बढ़ता है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा में। बता दें कि ये वही विधानसभा है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहीं से चुनाव लड़ा था। यहीं से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा था। सारी उनकी जो शुरुआत थी राजनीतिक, वो यहीं से हुई थी। और 2002 से लेकर 2012 तक यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इसके बाद में समाजवादी पार्टी ने एक बार जीत हासिल की, मात्र 156 वोटों के अंतर से। उसके बाद में 2017 में यहाँ से दोबारा से बीजेपी के खाते में सीट गई और यहाँ से विधायक जो है वो चुने गए राजेंद्र सिंह। इस बार बीजेपी ने काफ़ी बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। देखने वाली बात यह है कि सरकार दावा कर रही है कि हाँ, कामकाज अच्छा खासा हुआ है। तो यहाँ पे कितना कामकाज हुआ है, इसके साथ ही साथ जो राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, उसका यहाँ पर कितना वर्चस्व है। अगर वो इस बार चुनाव में लड़ते हैं यहाँ से उनके कैंडिडेट, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ कामकाज कैसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस कुरैशी। अच्छा, यहाँ पे कामकाज क्षेत्र में कैसा हुआ है? कामकाज हुआ है जैसे जिसकी सरकार है उसी कामकाज बढ़िया चल रहा है, कोनो बात नहीं है। मतलब हाँ, यहाँ की जो पब्लिक है वो संतुष्ट है यहाँ? तो है। अब क्या कहे, महंगाई के नाते से पूरा जनता यहाँ के सब गरीब आदमी नीचे दब गए हैं। और जिसके पास मनी है तो भाई ऊपर रहेगा। हाँ, वो है बात है सर, और क्या बात है। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे जनसत्ता दल क्या नाम है, रघुराज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, तो अगर यहाँ से अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो लोग पसंद करेंगे? क्यों नहीं पसंद करें, जैसे काम करेंगे वैसे पसंद रहेगा बाप को उनका भाई, ऐसी बात क्या है। उनका जो मतलब लोकप्रियता है राजा भैया की, वो सिर्फ कुंडा तक ही है या फिर और जगहों पर भी है? नहीं, राजा भैया के तो है, जलवा है उनकी बात, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जलवा है। तो जनता किसे पसंद करेगी? मतलब जैसे कई सारे दल हैं, बीजेपी हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, फिर जनसत्ता दल हो गई। यहाँ से अगर कौन आगे रहेगा? आगे सर ऐसा रहेगा कि जे जैसे किए रहेगा वैसा उठ पाएगा। अब इनमें देख लिया गया कि जैसे बांटे वैसे अब की इनकी तो कोनो ठिकाना नहीं रहेगा। अब की ये तो यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से जाएंगे? हाँ सरकार बदलेगी। हाँ, यहाँ से एकदम गरीब तो मर गया खाने खातिर, समझ लीजिए। चलिए, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना, उन्हें क्या लगता है। और यहाँ पर हमारे साथ दादाजी हैं दो। जितनी राजनीतिक समझ इन्हें होंगी शायद किसी और को हो, क्योंकि यहाँ इन्होंने सारी चीज़ें देखी है, जानते हैं बारीकी, इन्हें सारी चीज़ें पता होगी। तो सर, क्या नाम है आपका? सीताराम। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है? जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, सरकार कहती है, दावा करती है उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया। भैया जी का सरकार हुई, जब जवाब हुई काम करावत हुई हो जात बा। तो कामकाज बढ़िया हुआ है? हाँ, ठीक ठीक बा। अच्छा, ये बताइए यहाँ अगर बात किया जाए, जैसे अभी जनसत्ता दल भी चुनाव लड़ेगी, तो यहाँ कौन जीत सकता है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर राजा भैया की पार्टी जीतेगी? ना ही जब एक न बता पाया हम। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हाँ, चलिए, और भी यहाँ पर दादाजी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपत। ऐसा है, राजा भैया की जो लोकप्रियता है वो कुंडा तक सीमित है। यहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन वो असर नहीं रहेगा जो कुंडा में है, नंबर 1। नंबर 2, किसान जो पैदा करता है उसका दाम साल भर में ठन्नी बढ़ता है, और जो फैक्ट्री कारखाना में पैदा होता है उसका दाम महीने में 4 बार बढ़ता है। फटफटिया ट्रैक्टर का तेल जो है डीजल 100 के पार है, जिसमें अमीर आदमी चलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी और उद्योगपति। पेट्रोल नंबर 1 होता है, 80 रुपये लीटर है। तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की तो बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके लिए कोई राहत नहीं है। 4 किलो अनाज मिलने से तो हराम का खाने की आदत है। कुत्ता हड्डी वाली बात है, कुत्ते के आगे हड्डी फेंक दो, वो हड्डी काटेगा, खून उसका निकलेगा, वो समझे कि हड्डी खून मिल रहा है। 2-4 किलो अनाज देने से क्या फ़ायदा होता है? और सुधार कीजिए, उनको मजबूत कीजिए कि अनाज देना ही ना पड़े। बहुत मोटी सी बात है। आपको शरीर में इतनी इम्यूनिटी हो जाए, इतनी ताकत हो जाए कि आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़े। अब 24 घंटा डॉक्टर के पास पड़े हैं,
और क्या कहते हैं पौष्टिक आहार मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, सब मतलब महंगाई बेहिसाब हो गई। किसानों की कटी खूब, साल भर में ठंडी SMP बढ़ती है। ये महंगाई का असर दिखेगा जो किसान इतने परेशान हैं? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। तो यानी कि हम क्या समझे इस बार यहाँ से बीजेपी की सीट जा सकती है? अब जाने को आने को मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग परेशान हैं इस महंगाई से। कौन जीतेगा हमें क्या पता, लेकिन महंगाई से परेशान है। इतना परेशान है कि जिसके ऊपर मार पड़ती है उसी को दर्द होता है, कहाँ दर्द हो रहा है, कितनी लाठी पड़ी है। अच्छा, कामकाज कैसा हुआ यहाँ क्षेत्र में? काम मंत्री भी रहे हैं तो कैसा काम करवाया है उन्होंने? काम काज हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई काम भी नहीं हुआ है। अब लेकिन आम जो तकलीफ़ है वो आम लोगों को तकलीफ़ है, आम लोगों को तकलीफ़ है महंगाई से। अब डाई यूरिया मिल नहीं रही है, डीजल का दाम महीने में 4 बार, किसानों की जो है समस्या वो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। वो बहुत ज़्यादा। एक 20 बीघे का किसान से बेहतर है क्लास 4 का चपरासी। अब लगा लो आप आंकड़ा अपने आप। अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सफल रही है या नहीं? अब पूर्णतः तो जब महंगाई बेरोजगारी में नहीं सफल हुई तो क्या पूरी सफलता करूँ? पूरा नंबर कैसे मिलेगा? पूरा नंबर तो उसी को मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के लिए एग्जामिनर लिखा था, द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एक आध नंबर काट लिए थे लेकिन पूरा नंबर मिला था। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद यादव। अच्छा, ये बताइए यहाँ क्षेत्र में कामकाज कैसा हुआ है? बीजेपी की सरकार दोबारा से बनी, एक बार चली गई थी, उससे पहले बीजेपी का ही वर्चस्व था। अब क्या कहा जाए उसके लिए, तो ठीक है कोई कुछ कह नहीं सकते। नहीं कहने के लिए। बीजेपी सरकार हम उससे केवल यही पशु से ज़्यादा दिक्कत है बस। हाँ, बस मात्र एक जो है कमी है किसानों के लिए, पशु के लिए। इनके जो मतलब फालतू जानवर जो है छूटे हुए हैं ना, यही ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या लगता है, जैसे किसान इतने सारे हैं, परेशान हैं, तो इस बार दोबारा से सरकार बनेगी बीजेपी की? क्योंकि ये समस्या पशु वाली जगह जगह आ रही पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो अगर इस पर किसान अगर एकजुट हो जाएंगे तो सरकार तो नहीं बनेगी। अगर किसान, क्योंकि उनका मेन मकसद जो है खेती है, खेती जब नहीं कर पाएंगे तो किस आधार पर वो क्या करेंगे, यही मेन मकसद है। यानी कि सरकार जो है वो पलट सकती है। पलट सकती है, बस वही बस जानवर की वजह से। और तो ठीक है, उनकी कोई कमी नहीं है इस सरकार में हमारे समझ में। और तो चलता है, महंगाई सस्ताई और हेन तेन सब ठीक है, मात्र जो है जानवर की वजह से। हमारा जो गांव बनबीरपुर गांव है, ये मान लीजिए बगल है यहीं, यहाँ जान लें कि जितने किसान हैं, गन्ना, मटर, जो सब्जी फली वाली मटर, और उसके बाद आलू, और उसके बाद जो है मक्का, ये खेती ही छोड़ दिए बेचारे। अब हम लोग इस तरह परेशान हैं कि कहीं खरीद कर खाने के लिए तरस रहे हैं, इतनी दिक्कत हो गई है। यानी किसान, अच्छा, महंगाई की वजह से डीजल पेट्रोल महंगे हो गए, डाई यूरिया महंगी हो वो गई। तो ठीक है, फिर भी परिश्रम करके उगाते, पैदा तो करते, लेकिन पैदा कहाँ से करें जब अपना जो लागत है लगाते हैं, और लागत जो है शाम तक ख़त्म हो जाती है। रात में आते हैं जानवर, छुट्टा सब अपना खा जाते हैं, तो उनका लागत नहीं निकलता, इसलिए छोड़ दिए सब वो। पूरी की पूरी फसल जो है चौपट। बस बस मात्र एक मुद्दा, हमारे समझ से एक मुद्दा केवल उनके ये छुट्टे जानवर से हैं बस। यही, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? सर अमित। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है? यहाँ पे कुछ काम काज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जुमला हुआ है, कुछ काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है सरकार पलट जाएगी? जरूर पलटेगी। अच्छा, आपने बताया जुमला हुआ, क्या क्या चीजें लगती हैं कि जुमला हुआ है? सब कुछ जुमला हुआ है, कुछ काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताइए, जैसे अगर इस बार मान लो बीजेपी की सरकार जाती है, लोग उसे नापसंद करते हैं, तो किसको सरकार में लेकर आएंगे यहाँ अखिलेश आएंगे, अखिलेश। अखिलेश अखिलेश आएंगे तो क्या क्या चीजें अखिलेश की अच्छी लगती है जो आपको लगता है अखिलेश को आना चाहिए? वो बहुत काम किए हैं, जैसे कि एम्बुलेंस दिए हैं, अस्पताल दिए हैं, इतना पार्क बनवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो बहुत काम किए हैं अखिलेश। तो राजा भैया के बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? वो भी अच्छे आदमी है, वो भी काम काज किए हैं अपने क्षेत्र में, यहाँ उनका कोई वो नहीं है। यानी यहाँ से उनका वर्चस्व इतना नहीं जितनी लोकप्रियता उनके कुंडा में है। कुंडा में है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है।
तो यहाँ जैसा कि आपने देखा जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दो ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो टक्कर में रहती हैं। हालांकि ये प्रतापगढ़ जाना जाता है राजा भैया की वजह से। जब भी राजा भैया का नाम आए या प्रतापगढ़ का नाम आए तो हो सकता है कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि हाँ एक दूसरे का नाम ना आए। कहने का मतलब ये, तो कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। तो देखने वाली बात होगी ये तो, हालांकि कि हाँ आने वाले चुनाव का जो परिणाम होता है वो किसके पक्ष में आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, प्रतापगढ़।